हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स है उसमें क्या फ़र्क है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। और अगर आप ये वीडियो को एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स पे जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। वीडियो की सेटिंग्स में जाके वहाँ क्लिक करना होता है और उसमें जो मेरी एआई वॉइस है वो ओरिजिनल वॉइस में आ जाएगी। एआई वॉइस को मैं सपोर्ट नहीं करता, मगर यूट्यूब अपने आप ही लगा देता है, ठीक है। तो उसमें फिर बच्चों को परेशानी होती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखनी है कि इकोनॉमिक्स is a broad social science that studies how individuals, businesses, governments, and societies allocate scarce resources to satisfy unlimited wants. इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड सोशल साइंस है, एक ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि इंडिविजुअल्स जिसमें कंज्यूमर्स आ जाते हैं, या प्रोड्यूसर्स जिसमें बिजनेसेस हैं, या गवर्नमेंट्स हैं, किस हिसाब से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगी और किस हिसाब से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगी। सिंपल वर्ड्स में फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय कीपिंग इन माइंड द लिमिटेड रिसोर्सेज के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको कैसे फुली यूटिलाइज करना है और उन रिसोर्सेज के डिफरेंट यूजेस भी हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली उनकी दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और भी कई ब्रांचेज हैं मगर बेसिकली दो ब्रांचेज हैं, इन्हीं से आगे सारी ब्रांचेज निकली हुई हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज अ सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एग्जामिन्स इकोनॉमिक इंटरेक्शंस बिटवीन नेशंस। ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है ये एक सब फील्ड या सब सब्जेक्ट है, किसका? जनरल इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक्स का, जो कि एग्जामिन करता है, जो कि पता लगाता है कि इकोनॉमिक इंटरेक्शंस नेशंस के बीच में क्या है, जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में किस तरीके से इकोनॉमिक इंटरेक्शंस होते हैं। इट फोकसेस ऑन ट्रेड। इसका मेन फोकस क्या रहता है? ट्रेड पे, कि कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड क्या है, फाइनेंस का कैसे लेन देन होता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे होती हैं, and policy issues that arise when countries engage in cross border transactions। तो जब भी कंट्रीज़ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उससे क्या क्या पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि वो जो हैं सरकार क्या पॉलिसीज़ बनाए ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं या फिर जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी कह देते हैं वो अच्छी हो जाएं, या फिर बुरी हैं तो इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। अब डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले स्कोप एंड फोकस। तो जो इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप एंड फोकस क्या है? इकोनॉमिक्स एनालाइजेज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ सिंगल इकोनॉमी। एक ही इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी कंजम्पशन हुई, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उस पर मेन फोकस रहता है। इकोनॉमिक्स स्टडीज मार्केट स्ट्रक्चर्स, लेबर मार्केट्स, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम मार्केट्स कितने टाइप्स की हैं, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर्स, लेबर मार्केट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या प्राइस होगा, और जिसको हम पढ़ते हैं फैक्टर प्राइसिंग के अंडर, और फिस्कल पॉलिसीज़ एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इन चीज़ों से डील करती है। मगर दूसरी तरफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? इट एग्जामिन्स ट्रेड फ्लोज, एक्सचेंज रेट्स एंड कैपिटल मूवमेंट्स बिटवीन कंट्रीज़। के कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड फ्लोज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे रहे, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या चल रहा था, कैसे कैसे डिटर्मिन हुआ, या फिर कैपिटल मूवमेंट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री कैसे जा रही हैं, ये सारी की स्टडी हम करते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। तो जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है उसको दो सब पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। तो हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में कि दोनों का जो स्कोप है और फोकस है वो अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, एजम्पशंस अबाउट इकोनॉमिक बाउंड्रीज। इनमें डिफरेंट एजम्पशंस लेते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में क्या है, ऑफ्टन एज्यूम्स अ क्लोज्ड इकॉनमी। हम जब भी कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसका कोई मॉडल पढ़ रहे हैं, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि भाई हमारी इकॉनमी क्लोज्ड है ताकि उस मॉडल पे कोई बाहर वाली चीज़ों का असर ना पड़े, ठीक है, अनवांटेड चीज़ों का। दैट इज़ नो ट्रेड और कैपिटल फ्लोज विद अदर नेशंस। बाकी नेशन से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा और बाकी नेशन से कोई कैपिटल के फ्लोज नहीं हो रहे जिससे मॉडल असरदार होगा। मगर दूसरी तरफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये तो मान के चल रही है कि ट्रेड होगा और फाइनेंस का लेन देन होगा, ठीक है। इट एक्सप्लिसिटली
कंसिडर्स ओपन इकोनॉमीज, तो यहाँ पे ओपन इकोनॉमीज को कंसिडर किया जाता है, ठीक है, वेयर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स प्ले अ क्रूशल रोल। तो ये सारी चीज़ें क्रूशल रोल प्ले करती हैं, मगर नॉर्मल इकोनॉमिक्स जब भी हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है और ओपन इकोनॉमी नहीं है। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है पॉलिसी इम्प्लीकेशंस का। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कैसी पॉलिसी इम्प्लीकेशन करते हैं, तो डोमेस्टिक पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, इंटरेस्ट रेट, सब्सिडीज एट्सेट्रा आर डिज़ाइन फॉर इंटरनल स्टेबिलिटी। तो जब भी हम इकोनॉमिक्स में पॉलिसी बना रहे होते हैं तो मेन मकसद रहता है इंटरनल स्टेबिलिटी। तो हम इंटरेस्ट रेट, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी से इंटरेस्ट रेट इस हिसाब से तय किया जाता है, या सब्सिडीज देती है फिजिकल पॉलिसी के अंडर सरकार, या टैक्सेशन इस हिसाब से करती है कि इंटरनल स्टेबिलिटी रहे। मगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक का मेन फोकस क्या है, पॉलिसीज मस्ट अकाउंट फॉर ग्लोबल रिपरकशंस, जैसे ट्रेड वॉर्स होगी या करेंसी मैनिपुलेशंस होगी एट्सेट्रा। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मेन फोकस रहता है कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी रहे। समझ की बात, एक कंट्री बाहर की अनस्टेबिलिटी की वजह से खुद अनस्टेबल ना हो जाए, तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मेन रोल अदा करती है। नेक्स्ट आ जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आता है, इट यूजेस सप्लाई एंड डिमांड मॉडल्स, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, के इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, सप्लाई डिमांड की बात की जाती है, और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन जो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आ जाता है, या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर आ जाता है, उनकी स्टडी की जाती है। मगर दूसरी तरफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्या है, इट अप्लाइज थ्योरीज लाइक कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज जो डेविड रिकार्डो ने दी थी, हेक्सर-ओहलिन मॉडल जो कि फैक्टर एंडोमेंट की बात करता है, एंड परचेजिंग पावर पैरिटी जो कि एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने की बात करती हैं। ये सारी थ्योरीज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती हैं, ठीक है। इट एनालाइजेज ट्रेड इम्बैलेंसेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो इसमें मेन फोकस रहता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे एफडीआई क्या है, उसको इम्बैलेंस है, या ट्रेड में बैलेंस है, इम्बैलेंस है, या ग्लोबल सप्लाई चेन्स किस हिसाब से काम करती हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और वहाँ पे नॉर्मल इकोनॉमिक्स में इंटरनल सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केट डायनेमिक्स। तो इसमें इकोनॉमिक्स में हम किस पे फोकस करते हैं, इट फोकसेज ऑन डोमेस्टिक प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, कि डोमेस्टिक मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होगा, डोमेस्टिक प्राइसेस क्या होंगे, वो फोकस रहेगा। मगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इट स्टडीज हाउ एक्सचेंज रेट्स, ट्रेड बैरियर्स एंड ग्लोबल कंपटीशन अफेक्ट प्राइजेज एंड प्रोडक्शन। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि किस हिसाब से एक्सचेंज रेट्स असरदार होते हैं, एक्सचेंज रेट्स डिटरमिन कैसे होते हैं, ट्रेड बैरियर्स क्या क्या होते हैं, और कंट्री किस किस तरीके से ट्रेड को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करती है, फॉरेन ट्रेड को, ग्लोबल कंपटीशन क्या है, और इससे प्राइजेज एंड प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। वाइल इकोनॉमिक्स प्रोवाइड द फाउंडेशनल theories for understanding resource allocation, international economics extends these concepts to a global scale, addressing cross-border trade, investment and financial flows. जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं वो हमें फाउंडेशनल थ्योरीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे डिमांड सप्लाई की थ्योरी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोडक्शन फंक्शंस, कंजम्पशन फंक्शंस, ये प्रोवाइड करती हैं। और इन कॉन्सेप्ट्स को आगे और ज़्यादा डेवलप करने में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये वाले कॉन्सेप्ट्स को ग्लोबली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। बोथ आर एसेंशियल फॉर पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस एंड एनालिस्ट्स नेविगेटिंग एन इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। तो दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और दोनों सब्जेक्ट्स को पॉलिसी मेकर्स अगर पढ़ेंगे, या बिजनेसमैन अगर पढ़ेंगे, या एनालिस्ट पढ़ेंगे, तो वो अच्छे तरीके से इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड जो है, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, उसमें अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।